थिंक जो अनकंफर्टेबल होके दोबारा कंफर्टेबल होने में मजा है ना, मतलब सीख के ग्रोथ है जो बेसिकली उसके अंदर। उनको मैं क्लियर पिक्चर देता हूँ कि यार ये देखो लाइट में ऐसा ग्रोथ पाथ है तो जो तुम्हें इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिल सकता। इस तरह का मैं फॉर एग्जांपल किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को फॉलो कर रहा हूँ, जो बच्चे आजकल कर रहे होते हैं जो मेंटरशिप की जो एक चल रही है आजकल, तो आप आई थिंक वो सब में कैपेबिलिटी है, तो उसको देख देख के ये था कि यार समहाउ स्टार्टअप ही को शुरू करना है और जॉब में नहीं रहना ज़्यादा देर। तो ये जॉब्स के साथ साथ जो है वो करते रहे हैं चीज़ें, मतलब रिसर्च वर्क मेरा ज़्यादातर उससे रिलेटेड ही था। तो आपकी नर्चरिंग ऐसी थी कि उसने आपको शेप माइंड उसका ऐसा शेप माइंडसेट हुआ ऐसा बना हुआ था कि जी। यार कि जॉब करनी नहीं है। इस वजह से आपने जॉब भी आई थिंक की है, बड़ी कम देर कम की की है। है, कम की है, मतलब मोस्टली मैं जैसे मैंने बताया इनिशियली 1.5 साल, बस 1.5-2 साल जॉब की है। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली, देन अगेन जॉब में रहा हूँ, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। ठीक आपको है, लगता है वो जो 1.5 साल का पीरियड था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था आपके करियर को शेप अप करने के लिए? ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग जो है क्योंकि इंडस्ट्री का नो हो नहीं ना होता, ठीक है, तो किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए आई थिंक इट्स इमेंसली इंपॉर्टेंट कि यार आप शुरू में जॉब में जाएं, देखें कैसे करना है। अगर आपका स्टार्टअप माइंड है, जिस तरह मतलब मेरा माइंड था कि यार मैंने अपनी कंपनी शुरू करनी है, इट्स गुड टू स्टार्ट वर्किंग विद स्टार्टअप्स एज वेल, क्योंकि आप वो छोटी छोटी चीज़ें लर्न करते हो जो आप एक बिग कंपनी में एक बड़े से प्रोसेस से एक छोटा सा पार्ट बन के सीखना वो मुश्किल होता है। ठीक है, एज एंटरप्रेन्योर किसी ने ग्रो जी, जी, करना है, जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए मेरी जस्ट मोस्टली कंपनीज़ हैं, वो इस तरह की रही हैं जहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सीखा है। और मैं जस्ट बिकॉज़ आई हैव जॉइन्ड स्टार्टअप, जो टीम बनाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, जो इधर भी इनफैक्ट अभी जब से मैं इधर आया हूँ और कर रहा हूँ काम, तो ये टीम बनाने का और वो एक टीम्स को इकट्ठा रखने का ना, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आई थिंक टीम बिल्डिंग के अंदर मुझे ये स्टार्टअप्स की वजह से, जो एक बहुत बड़ा आई थिंक किसी भी एंटरप्रेन्योर का ये मसला होता है कि अच्छी टीम बन जाए, ठीक है। तो वो मैं बंदों को अच्छे तरीके से जज करके पूरे प्रोसेस से गुजार के पता चलता है यार इस बंदे को साथ चलना चाहिए, ठीक है, इसके साथ नहीं चलना चाहिए, या फिर कितनी जल्दी छांटी करनी चाहिए। दैट कुड बी रियली ट्रिकी है ना? बहुत ट्रिकी होता है। और वो एक पार्ट है लाइट में आके, क्योंकि लाइट का कल्चर है बहुत वो टीम ओरिएंटेड, कि हाँ। यार जो हायर कर लिया उसको आपने नहीं निकालना जिस तरह बिल्कुल मर्जी, ऐसे ही ठीक है। है। तो मुझे क्योंकि पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि यार वो लोग आते हैं, ठीक है, और मैं उनको 3-4 मंथ में देखता हूँ और आई जस्ट लेट देम गो, गया ठीक है यार आपने देखनी जॉब देख लो, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ आपका बन नहीं पा रही थी, जिससे काम हमारा वो सिनर्जी नहीं बन पा रही, ठीक है। बट एक लाइट में आके मुझे ये फील हुआ कि यार नहीं भाई, एक जो टीम वैल्यू होती है ना, किसी को हायर कर हुँ, लिया तो इजीली जाने नहीं दे रहा नहीं उसे। देना एग्ज़ैक्टली ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ। ये एक डिफरेंट तरीके से मुझे इधर मैनेज करना पड़ रहा है इस चीज़ को। दिस इज़ समथिंग आई हेल्प एज़ वेल लाइट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली हायरिंग और प्रमोशंस के अंदर कि देखना साइकोलॉजिकली एनालाइज़ करना। ये कुछ ऐसी हायरिंग्स होती हैं जो आपको बाद में चुभती भी हैं हुँ, क्योंकि हुँ। ऑन पेपर वो डिफरेंट होते हैं, इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छे होते हैं हाँ, ये एक और बाद सबसे में जब वो बड़ा काम करते हैं तब कहानी कोई और कहानी होती कोई और है। होती है। ये इंटरव्यू में बिल्कुल। जो लोग बता के, मतलब हमें ऑब्वियसली बातों से लगता है कि यार दे आर लाइक गुड एंड गुड फिट, बट प्रैक्टिकली मतलब जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली मुझे आई हैं इस तरह के लोगों के साथ, चलो एक तो ये हो गया कि टेक्निकली तो थोड़े से, पर वो जो डंडी मारने वाले लोग होते हैं ना थोड़े से, ठीक है, कि यार वो अपने कामों में मतलब मोबाइल पे बिजी रह रहे हैं, ठीक है, सुनते नहीं बात, डिलीवरी नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह से प्रॉमिस है, उनसे मतलब होता है जो टेक्निकली थोड़े ऊपर नीचे हो ना, उनके साथ मैनेज हो जाता है अगर हुँ, हार्ड हुँ। वर्किंग हो, ठीक। तो लेट्स तो टॉक अबाउट कि आपने जो अपना स्टार्टअप का आपका बड़ा एक क्लियर विज़न था हुँ, और आप भी मानेंगे इस बात को कि बहुत कम या माइनॉरिटी में लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्टार्टिंग के अंदर बड़ा क्लियर विजन। अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री देखें तो इनके बेसिक जो फाउंडर्स भी हैं या को फाउंडर्स भी हैं, उन्होंने भी बड़े साल नौकरियां की और हुँ, एंड पे उनका विजन आया कि नहीं भाई अपना काम हुँ, करना है। हुँ। एंड सम पीपल अभी जो यहाँ पे टीयर 1 से टीयर 2 में लोग जा रहे हैं, दे फाइंडिंग देयर वे कि अच्छा यार अपना काम भी कर सकते हैं या कोई चीज़ है। आपका जो क्लियर विजन था कि यार मैंने अपना काम ही करना है, उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको ड्राइव करते थे और कहते थे कि यार नहीं, यू वर वेरी क्लियर? अच्छा, इसमें मल्टीपल चीज़ें, एक आपकी अपनी सैटिस्फैक्शन भी होती है कि यार आप किस चीज़ पे खुश हैं, राज़ी हैं, ठीक है? कि आप सिर्फ़ जॉब से एक सर्टेन अमाउंट कमा के, ठीक है, और वो लाइफ़स्टाइल जो 9 टू 5 वाला है, ठीक है, उससे ओके हैं, जिसमें आप मतलब स्ट्रगलिंग, आई आई बिलीव, ठीक, मतलब मेरा ये माइंडसेट है कि यार आप स्ट्रगलिंग ही रहेंगे पूरी लाइफ़, ठीक है? उसमें ऑब्वियसली फेजेस आते हैं लाइफ में कि जब बंदा कहता है यार क्या मुसीबत पड़ी हुई है हर चीज़ करने की, लेट्स जस्ट फोकस ऑन लाइक इजी जॉब हुँ। और लेके चलें उसे।
बट आई थिंक जो अनकंफर्टेबल होके दोबारा कंफर्टेबल होने में मजा है ना, मतलब सीख के ग्रोथ है जो बेसिकली उसके अंदर, वो मुझे ज्यादा मतलब मोटिवेट करती है कि यार आई नीड टू ग्रो मोर एज अ पर्सन और करियर में भी और हर तरह से। मतलब जिसमें और लाइट में ज्वाइन करने की मेरी जो एक मेजर रीजन ये थी, जो यहाँ पे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अल्फा से निशान से पता चला था, ठीक है, कि उन्होंने मतलब जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद जो मेरी क्लाइंट फेसिंग की जो ट्रेनिंग्स हुई, ऑब्वियसली मैं करता हूँ क्लाइंट फेसिंग पहले अपने क्लाइंट्स के लिए और इस तरह से, बट जो यहाँ आके मुझे नई चीजें पता चली हैं, ठीक है, कि कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, उसमें मैं इन द टर्म आई बिलीव कि अच्छी खासी ग्रोथ आई है, कि जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया क्लाइंट कॉल्स पे जाने पे, ठीक है। जो मेरा लाइक डे टू डे लाइफ में रूटीन है वो यही है कि यार प्री सेल्स कॉल्स, ठीक है, और डिलीवरी मैनेजमेंट अपने साथ जो मैं कर रहा हूँ। तो जो पहले एक झिझक थी क्लाइंट कॉल्स पे जाने पे, ठीक है, वो इसी वजह से आई थिंक जो कि मैं अनकंफर्टेबल होने में कंफर्टेबल हूँ, कि यार कोई बात नहीं यार, अगर नहीं समझ आती मुझे, नहीं मतलब बेइज्जती हो जाएगी क्लाइंट के सामने जाने से, या कोई नई चीज़ नहीं पता, इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ करके नेक्स्ट टाइम मैं बेहतर कर लूँगा, ठीक है। तो आई थिंक जो इस चीज़ के अंदर जो मज़ा मुझे आता है ना, ठीक है, दैट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग गोइंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन और डूइंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप थिंग। तो आपको जिस तरह आपने स्टार्ट किया, तो जब भी कोई भी काम लाइक आप स्टार्ट करते हो तो जॉब के अंदर एक आपको एक सिक्योरिटी होती है कि आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी। आपने जिस तरह बताया कि आपने कंपनी स्टार्ट की और फिर आपने पैसे भी लगाए, फंडिंग भी आपने लगाई अपनी, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़ाया भी हुए होंगे। नहीं, ऑब्वियसली बहुत ज़ाया किया हुआ है। तो आपके ज़हन में कभी इस तरह का कोई इनसिक्योरिटी है कि यार किस तरीके से मैनेज होगा, या अगर काम बंद हो जाएगा तो क्या करूँगा? तो डर हो, फ़ियर हो, वो आपके ज़हन में आया हो और उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? अच्छा, एक तो जब बंदा मैरिड नहीं होता शुरू में, लेट्स से जो पहले वाले मैंने रिस्क लिए हैं स्टार्टअप्स के अंदर ये वो, ठीक है, तब तो कोई टेंशन नहीं होती थी कि यार ठीक है यार, क्योंकि घर से प्रेशर नहीं था कोई इस तरह का मुझे, कि आप जो है ना घर भेजो और ये ठीक है, कि ठीक है यार अपना चलाओ तुम, ठीक है, जैसे चला सकते हो, ठीक है, अपने आप को मैनेज करो, ठीक है। तो इसलिए वो शुरू में वो टेंशन नहीं थी मुझे, कि यार किस तरह से लेके चलना है। तो उसको फियर को ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब जैसे हम बिलोंग करते हैं, मेरा निहाल कोई भी थोड़ा सा भी कैपेबल बंदा आईटी इंडस्ट्री में भूखा मरता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा है आईटी इंडस्ट्री में। तो वो वाला फैक्टर जो कि यार कुछ नहीं करनी चलेगा ये वो, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा निहाल किसी को होना चाहिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर एटलीस्ट, कि यार आप जब घुस के अंदर आप जो काम पकड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कभी इतना काम आता है कि यार आपको 3 महीने की जो है ना, साल की शायद सैलरी निकल जाए, ठीक है, कभी इतना आता है कि यार साल जो है ना नहीं पता चलता कि क्या बनना क्या नहीं बनना, तो आपको मैनेज करना पड़ता है अपने आप को फाइनेंशियली, और इस डर से कि यार आपने जो लाख या 50,000 कमाने हैं, ठीक है, एक जॉब में स्टार्टिंग के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप आईटी इंडस्ट्री में इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर आप इस तरफ आए। तो आई थिंक वो मुझे समझ से जल्दी आ गई थी कि यार आईटी इंडस्ट्री में अगर आप फ्रीलांसिंग से अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप अराउंड मिनिमम उतनी अमाउंट ही कमा रहे होंगे जो आप जॉब से कमा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियली मुझे वो वाला जो है ना डर ऑब्वियसली शुरू में तो होता था, बट विद टाइम आई अंडरस्टैंड कि यार नहीं यार नहीं। ये चीज़ कवर्ड है, तो ठीक है। आपकी कॉन्वर्सेशन से ये मुझे लग रहा है कि आप ये एडवाइस करेंगे कि जो भी आईटी ग्रेजुएट्स हैं या जो कि यंग लोग हैं, स्पेसिफिकली अगर टियर 1 की बात की जाए यहाँ पे, तो उनके पास जितने कम लेट्स से कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट्स मोर बेस्ट टाइम फॉर देम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। उसमें लर्निंग का बेस्ट टाइम है, आप ऐसी कंपनी ज्वाइन करें, ठीक है, जहां आप ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आई थिंक अलाइड इज प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऐसी कंपनी मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखी, ठीक है, जो फ्रेश बच्चों को, अब जिस तरह जो मेरे साथ बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है, जो मेरे मतलब टियर 1s हैं, उनको मैं क्लियर पिक्चर देता हूँ कि यार ये देखो लाइट में ऐसा ग्रोथ पाथ है कि जो तुम्हें इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है, मतलब आपको इतनी सिक्योर तरीके से पैम्पर करके आपको टियर 2 पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने फुल जो है ना हार्श तरीके से वो ट्रैवल किया है, ठीक है, जबकि इधर बहुत पैम्पर ट्रैवल है वो, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा बच्चे है जिसको एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब है, जिस तरह मुझे शुरू से था कि मैंने अपना स्टार्टअप करना है, आई थिंक उसके लिए बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अलाइड हो सकता है अगर वो इसको ट्राई करे, मतलब ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन जितनी पहले हो जाए आपके ख्याल से उतनी बेहतर है, या किसी एज पे भी एग्जीक्यूशन हो सकती है? किसी एज पे भी एग्जीक्यूशन शिफ्टिंग
फ्रॉम शिफ्टिंग कह सकते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल ओवरऑल मैं कह रहा हूँ? नहीं देखो अगर तो इस पे लर्निंग कर्व है बच्चे के ऊपर, जो भी बंदा है ठीक है, वो कितना उसमें रिस्क का वो जज्बा है या वो कितना रिस्क मैनेज कर सकता है अपने आप Yeah. अपने लाइफ में, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि जितना जल्दी होगा उतना बेहतर है, Yeah. क्योंकि ये कम वो risk है बहुत ना? जल्दी मेच्योर हो सकता है, ठीक है। मतलब जिस एज पे लेट्स से अब आई एम लाइक जिस एज पे मैं मेच्योर हूँ आके, जो मुझे अब समझ आई है, ठीक है, लेट्स से आई एम 34, ठीक है, उसके ऊपर मुझे समझ आई है, उस बच्चे को शायद 25-26-27 पे समझ आ आ जाए, जाएगी। ठीक है, कि यार ये सारे देखो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं आगे, और जो खुल के बता रहे हैं हर चीज, मतलब यहाँ से, मतलब जब भी मेरी किसी सीनियर से भी, टीयर 3 से भी, और जो भी मतलब मेरे कंसर्न लोग हैं उनसे बात हुई है, इतना खुल के इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि यार ऐसे मैनेज करो, ऐसे मैनेज करो, और कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं है। वो नॉलेज मुझे इंडस्ट्री में, ठीक है, सक्सेसफुल लोगों से, क्योंकि उस तरह से बैठना नहीं होता, ठीक है, उस तरह से मिलजुल के वो क्लोज बॉन्डिंग नहीं होती। तो अलाइड में आई थिंक वो इतनी क्लोज बॉन्डिंग है सबके साथ कि यार आप वो सब कुछ खुल के बता रहे होते हैं, यार ऐसे ऐसे मैनेज करो, ठीक है। मतलब अगर आप मुझे आज से ऐसे 2 दिन अपनी कंपनी चला रहा था, तब किसी क्लाइंट कॉल पे देखे और अब मुझे किसी क्लाइंट कॉल में देखें, आई डोंट थिंक सो कि मैं अपने आप को पहचानूंगा, यार मैं वो तब ये था, और अब देखो ये जो लर्निंग मेरी अलाइड के बाद हुई है, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का रोल है, ठीक है, और फिर जो मुझे रिशान की तरफ से सपोर्ट है कि यार ये मुझे जो पिछले जो कॉल्स की मतलब मिली हैं, जिसमें मुझे पता चलता है कि यार ऐसे ऐसे मैनेज कर सकता हूँ मैं सिचुएशंस को, ठीक है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर वो मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, ठीक है, वो मतलब लेट्स दैट आई रियली अप्रिशिएट कि यार यहाँ पर अच्छा, आपने एक और फैक्टर डिस्कस किया, आपने सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की कि अपने काम में सेटिस्फेक्शन होती है, उस पर थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि किस टाइप की आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है? एक तो आपको अपनी वर्ड्स समझ लग रही होती है कि यार यू कैन डू दिस, ठीक है, जो आप देखते हैं ना कि यार ये बंदा ऐसे कर रहा है, या आपने जिस तरह का, मैं फॉर एग्जांपल किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल कर रहे होते हैं जो मेंटरशिप की जो एक चल रही है आजकल, तो आप आई थिंक वो सब में कैपेबिलिटी है कि बस आपने वो ग्रोथ पकड़नी है, ठीक है। और उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार ओके, जो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुल लोग ये सब कुछ, ठीक है, यू कैन एक्चुअली बी दैट पर्सन और यू कैन बी एट दैट लेवल, और वो कोई अचीव करना मुश्किल बात नहीं है। पहले मतलब जिस तरह मैं कॉल्स, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस थी टू बी ऑनेस्ट कि यार मैं जो क्लाइंट फेसिंग कॉल्स पे ना, ठीक है, मैं थोड़ा झिझकता था जाने में, मतलब मैं कहता था यार नहीं जाना पड़े उस तरह से ना, जल्दी बस चैट पे बात मैनेज हो जाए, ठीक है। पर ये है कि अब बस मुझे वो 2 मिनट पहले बताते हैं कॉल है, और मैं कहता हूँ ठीक है मैं रेडी हूँ, ठीक है। और ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, मतलब दैट इज रियली गुड फॉर मी। आई थिंक उसके लिए आपने रिपीटेड नंबर ऑफ कॉल्स, रिपीटेड बार 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 वो अनकंफर्टेबल हो के बंदा कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक इट है, बिकम्स अ डेली थिंग कि यार कि यार रोज ये की चीज है ये। हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है करने में। अच्छा, टीयर 1 से जो टीयर 2 स्विच कर आपकी, एक तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि टीयर 1 से अगर आपकी टीम में लोग स्विच करना चाहते हैं टीयर 2 में, तो आप उनको क्या बताएंगे कि सैलरी में या मॉनेटरी बेनिफिट्स में कितना जंप आएगा उनको? देखिए सैलरी तो टीयर 1 में लिमिटेड रहती है, ठीक है, जिस तरह से आप जॉब पे रहते हैं लिमिटेड रहती है। टीयर 2 में देयर इज नो लिमिट टू सैलरी, आप जितना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उतना आपकी प्लेट पे आएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, ठीक है। जितना और जो अलाइड का मॉडल है, ठीक है, जिस पे हम चलते हैं, ठीक है, उसमें इट कम्स ईजियर जितने आप प्रोफिशिएंट होते हैं मेरे ख्याल में क्लाइंट फेसिंग में और इन चीज़ों में, कि यार आप जितने क्लोजिंग कर सकें और आगे लेके चल सकें, ठीक है। तो आई थिंक इट्स ह्यूज डिफरेंस, और कोई कैप नहीं है, आपने कोई बोला कैप नहीं है, दैट इज लाइक मेजर थिंग आपकी कैपेसिटी पे है, ठीक है। तो टीयर 1 क्या इंटरेस्टेड होते हैं T2 में जाने के लिए, और अगर उनको कोई हर्डल्स या हेजिटेशन अगर आती है तो पर्टिकुलरली किस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं इस स्विच के लिए या ट्रांजिशन आई के थिंक लिए? वही सारी ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं जो कि मैंने फेस की अपने स्विचिंग में, ठीक है, कि यार क्लाइंट फेसिंग या फिर वो इन चीज़ों पे कि देखो जो बच्चा टेक्निकली साउंड है, ठीक है, और वो टीयर 2 पे आना चाहता है, ठीक है, उसके लिए नॉर्मली चैलेंज होता है, ठीक, कि यार वो जो सॉफ्ट स्किल्स है ना सारे, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स सारे, ठीक है, वो उनके उतने तगड़े नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ जो पूरी अपनी डिग्री में भी सब कुछ पढ़ाई पे फोकस किया है, वो चीज़ ना, तो वहाँ पर ग्रोथ चाहिए सॉफ्ट स्किल वाली साइड पे, जो कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा देता है, ठीक है, जो मैंने देखी है सारी अपने बच्चों की प्लानिंग वगैरह। जो बच्चे बहुत तेज हैं, दूसरा फ्लिप साइड है ना, ठीक है, दूसरे जो बच्चे जो बहुत तेज हैं, जो
को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी लगे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं किया, उनको फिर अच्छे कंसल्टेंट बनने के लिए जो टियर 2 के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको टेक्निकली साउंड है, ठीक है, फिर वो जॉब में आके उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और आई टेल यू कि मेरे दोस्त हैं ऐसे, ठीक है, जो सिर्फ 2-2 जीपीए लेके पास हुए हैं गुड डिग्रीज में, पर वो टेक्निकली इतने साउंड हो गए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब आप किसी भी करियर में कॉन्टिन्यूसली लर्निंग, ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल आपने ऐसे ही बस है। पढ़ के जी आ गए हैं, जो That's जो it, बच्चा पढ़ बिल्कुल के ऐसे। आके जॉब कर रहा है बस ठीक है यार, वो जॉब ही करता रहेगा, उसके लिए प्रॉब्लम टियर 2 पे शिफ्ट करना मुश्किल है अनलेस वो ग्रोथ पे रुकावट ना डाले अपनी, ठीक है। तो मैंने दोनों सिनेरियोज देखे हैं इनमें करियर के, जिसमें टेक्निकली अनसाउंड लोग जो यूनिवर्सिटी में या बाद में पढ़ के इतने तगड़े नहीं थे, ठीक है, पर उन्होंने जॉब में इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उनके जो सॉफ्ट स्किल ऑलरेडी अच्छे थे, ठीक है, बातें करना और बातें सब कुछ करना, ठीक है, लेके चलना क्लाइंट को, तो वो दोनों तरफ कवर अप करके इस लेवल पे पहुंचेंगे जो दे आर लाइक नो कैप अर्निंग वाली सीन है, इवन लाइट में या कहीं कहीं और भी, ठीक है, वो अपने काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। फ्लिप साइड ये कि टेक्निकल लोग भी ऐसे जो बहुत पढ़ाकू थे, पर ये है कि उनको वो बात करनी नहीं आती, तो उन्होंने बाद में अपने आप पे ग्रोथ इतनी मेहनत की हुई है कि यार वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी टियर 2 पे प्रॉब्ली शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में वो फॉल करता है, उसको वो वाली मेहनत करने की जरूरत है कि यार आपकी टीम में लोग हैं विलिंग इस ट्रांजिशन के लिए? आई थिंक विलिंग तो होंगे, ऑब्वियसली हैं, ठीक है, पर वो रेडी नहीं है उस तरह से, ठीक है, और उनके ऊपर स्पेशल कह कर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को कि यार ये बच्चे हैं जो शायद आगे जाके मूव हो सकते हैं, ठीक है, जो इनमें स्किल है या टेक्निकली बहुत साउंड है या वो बातों पे जो है ना ऐसे उनको जो है दोनों तरफ से जो है ना आप ट्रेनिंग करवाएं, ठीक है, ताकि वो जितनी जल्द शिफ्ट होंगे उतना जल्दी बेहतर होगा उनके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताइए कि अगर यही लोग जब शिफ्ट होते हैं टियर 2 के अंदर, और लेट्स से कि अगर कोई हुआ भी है, कोई उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है, स्पेशली वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाए, क्या घर पे उतना टाइम दे पाते हैं और काम को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? अच्छा, अब उसमें आई कैन गिव एग्जांपल फ्रॉम माय सेल्फ, ये जो मैं देख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, अगर तो आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप ज़्यादा क्लाइंट्स मैनेज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार आप टेक्निकली उतना काम ना करें, ठीक है, डिलीवरी पे उतना मेहनत ना करें और आप ज़्यादा मेहनत करें सेल्स वाली साइड पे, ठीक है, तब तो ठीक है यार, आपको देखना पड़ेगा कि यू आर ऑलरेडी ऑलवेज अवेलेबल, कि यार ताकि जब कॉल्स कोई स्केड्यूल हो सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो आप अवेलेबल हो और फौरन से जाएं, ठीक है। तो उस केस में बस अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, दैट इज अप टू यू, आप कैसे मैनेज करते हैं। आप किसी फंक्शन पे हैं तो गाड़ी में जाके कॉल लें, ठीक है, आप जिधर भी हैं, ठीक है, आपको मैनेज करना आना चाहिए अपने आप को, ठीक है। उस केस में तो ये है कि आप फैमिली के साथ रहें, जब ऑफिस आने थोड़ी देर के लिए ऑफिस आएँ, ठीक है, और बस कॉल्स पे आपका पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक तो ये सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। दूसरे जो टियर 2 पे मूव हों और वो उन्होंने डिलीवरी मैनेज करनी है, ठीक है, और साथ उन्होंने अगर प्री-सेल्स भी करनी है, तो जो कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे मुताबिक अगर आप ज़्यादा क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं और डिलीवरी भी मैनेज कर रहे हैं तो इट बिकम्स टफर, ठीक है, वो ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, कि आप जो है क्योंकि आपने काम भी करना है, ठीक है, और आपने कॉल्स भी लेनी है साथ, वो रात को 1 बजे होती है, 2 बजे होती है, ठीक है, अब आपने इनकार नहीं करना सेल्स डिपार्टमेंट को, यार ठीक है भाई हम अवेलेबल हैं, ठीक है। बट वो आई थिंक वो ट्रांजिशन है जो मैंने बोला कि अनकम्फर्टेबल होकर कंफर्टेबल होने में जो एक सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, कि वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि ठीक है यार मैं ये कर लूँगा, मेरी ग्रोथ हो जाएगी, मुझे मसला नहीं होगा बाद में, ठीक है। तो राइट में मेरा वो फेस चल रहा है कि यार मैं डिलीवरी भी मैनेज कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहा हूँ, ठीक है। दैट्स टोटली अप टू यू, दैट्स टोटली अप टू हाउ मच यू कैन टेक इन। हाँ, मैं कितना, और जब मेरा कैपेसिटी, और ये नहीं होता कि हर वक्त ये चीज़ हर रोज ही ये वाला सिनेरियो बन रहा होता है, वीक में 1-2 दिन तो बंदा मैनेज कर लेता है, ठीक है, कि यार अगर लेट भी आपको कॉल लेनी पड़ रही है, और कभी होता है कि बिल्कुल नॉर्मल डेज होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बेशक जिस समय मेरे लिए मैं एक्चुअली फ्राइडेज को मोस्टली ऑफिस नहीं आ रहा होता, मैं घर से काम कर रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा बेटे का जो मेरे पास होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो मुझे ये भी टियर 2 में होने पे कंफर्टेबल है कि यार मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार ऑफिस आना है, इतने बजे ये करना वो करना है। तो मैं अपनी फैमिली की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो मैं मैनेज कर लेता हूँ इजीली, मतलब मेरे लिए मैनेज करना जाना, बिकॉज आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये नहीं कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहे, ठीक है। टियर 2 मेरे मुताबिक उनको फुल एंटरप्रेन्योरशिप की जो होते हैं पर्क्स सारे वो मिले होते हैं, ठीक है यार, आपका क्लाइंट है, आप मैस अप करोगे, ठीक है, आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ साथ साथ है। एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात 2-3 दफे रिपीट की है, मैं उसको आपसे पूछना चाहूँगा
कि एक प्रोफेशनल के लिए अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के अनकंफर्टेबल होना कितना इम्पोर्टेंट है? अगर तो बंदा अपने आप को ग्रो करना चाहता है ना, ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर ग्रोथ नहीं है ना, ठीक है। अगर आप ग्रोथ पे बिलीव रखते हैं कि यार आपने ग्रो करना है थ्रू आउट द लाइफ, या तो आपने एक जगह पे स्टक रहना है या आपने ग्रो करना है, ठीक है। मेरा माइंड ग्रोथ ग्रोथ के साथ है कि यार मैं अगर ग्रो नहीं करूँगा तो मैं शायद अपने इर्द-गिर्द लोगों को ग्रो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अपने लेट्स से फैमिली को उस लेवल पे हुँ, बच्चों को या इन सब उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा हुँ, जिस लेवल पे लेट्स से कि मैं हूँ इस वक़्त। अगर बिल्कुल। मैं उनको उसी लेवल पे लेकर आना चाहता हूँ जल्दी, जो मैंने बोला कि जिसमें बच्चे जल्दी एंटरप्रेन्योरशिप में आए और वो जल्दी उस लेवल पे पहुंचे लाइफ में, उस मुकाम पे पहुंचे जिस मुकाम पे लेट्स से मैंने 34 इयर्स लगा दिए या, पहुंचते हुए, या, ठीक है। मैं चाहता हूँ लेट्स से मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो साथ टीयर वंस हैं, वो ये 26-27 साल में पहुंच जाए उधर, ठीक है। ये मैं बोलूंगा कि अच्छा मेरा बेटा है, ठीक है, तो वो शायद 17-18 साल में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने तक तुमने इस लेवल पे पहुंचे इधर मैं पहुंचा हूँ, ठीक है। कि उसको वो सारे स्किल्स और उतना अनकंफर्टेबल करूँ मैं, ठीक है, जितना मैं इतने सालों हुँ, में हुआ हूँ, ठीक है। तो तब भी आई थिंक ग्रोथ का मज़ा है, और मेरे ख्याल में तभी एक एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ फैमिली, ठीक है, एज़ अ कंपनी, ठीक है, हम लोग सारे मिलके ग्रो कर सकते हैं। या, अदरवाइज़ तो मतलब आप एक लेवल पे बैठे हुए हैं और बस उधर ही या। बैठे रहेंगे। यानी अगर कोई बंदा कंसिस्टेंट है एक चीज़ में और वो अगर कंफर्टेबल रहना चाहता है, तो इसका मतलब है वो एक चीज़ जिधर है, वो उधर ही रहेगा। उधर ही रुक करेगा, हाँ। और अनलेस अगर कोई एक लक फैक्टर आ जाए, वो कुछ बन जाए उसके लिए, ठीक है। बहुत कम हाँ, चांसेस हैं। बहुत कम, और जो बंदा ग्रो करना चाहता है, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो अनकंफर्टेबल हो। अनकंफर्टेबल हो, अपने राइट। कंफर्ट ज़ोन से निकले, निकले। तभी वो चीज़ों को अचीव कर पाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अम, आप क्या एडवाइस करेंगे टियर वन्स को उनके करियर पर्सपेक्टिव से, या अपने टीम मेंबर्स को, या ओवरऑल? व्हाट वुड योर एडवाइस बी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? अच्छा, एक तो ऑब्वियसली जो मैंने बार-बार रीइंस्टेट किया, वो बोलूँगा कि अपने माइंडसेट को चेंज करें, ठीक है? अगर वो इस तरह का माइंडसेट है कि जो उनको ग्रोथ से रोक रहा है, हुँ, ठीक है? लेट्स से कि मतलब अब जिस टाइम मैंने कंटिन्यूअसली लाइक मतलब ऑफ़िस में रहते हुए गुज़ारी हुई है, काम करने के लिए ऐसे, तो मैं ये मतलब ये बोलूँगी जिस तरह का भी आपको प्रेशर डलता है, ठीक है? वर्क से लेके पर्सनल लाइफ़ से लेके आपको एंड्योर करना है, ठीक है? और उसको लेके एक ग्रोथ करना है, नंबर 1 तो ये, ठीक है? दूसरा स्ट्रेटेजिकल चीज़ें आप सोचें कि यार आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, किन स्टेप्स को, किन ट्रेनिंग्स को लेकर, ठीक, आप कैसे लाइफ पर्सनल लाइफ में भी और वर्क लाइफ में भी ग्रो आगे बढ़ सकते हैं, हुँ, ठीक है। जिसमें ऑब्वियसली अलाइड में और जैसे आईटी कंपनीज को लेकर सोचें, तो वो चीज़ है कि राइट लोगों के साथ बैठे उठें, उनकी डिस्कशन सोचें, उनको अडॉप्ट करें जिस तरह हुँ, उन्होंने चीज़ें मैनेवर करके उस तरफ पहुंचे हुए हैं, हुँ, ठीक है। हुँ, आप भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली आपके डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होंगे, तो आपको अपने मुताबिक सोच के चीज़ें लेके हुँ, चलनी हुँ, होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर बिल्कुल लाइट के मुताबिक सोचूँ, तो वो ये है कि यार जितने क्लाइंट्स को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर, मतलब से एक क्लाइंट आपको साइन होता है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जितने अच्छे तरीके से आप उसको लेके चलते हैं, ठीक है, तो आप पे ट्रस्ट पड़ेगा सीनियर्स का, ठीक है। और ऑब्वियसली सीनियर्स के लिए वो लोग ही अच्छे होते हैं जो उनकी ज़िंदगी आसान करें, ठीक है। हुँ, अगर आप प्रॉब्लम चाइल्ड बन के काम करें इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में, ठीक है, तो आप पे वो ट्रस्ट और वो ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। अगर हुँ, आप उनकी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं सीनियर्स की, तो आपको वो ग्रोथ और वो चीज़ें मिलेंगी कि यार जिस पे आपको डिमांड नहीं करना पड़ेगा, तो आपको वो खुद ब खुद मिल रही होंगी, ठीक है। तो यू हुँ, नीड टू बी दैट पर्सन टियर वन्स के लिए कि जो डिमांड जो जिनको खुद ब खुद चीज़ें मिल रही हों, क्योंकि उनकी मेहनत बोलती है, ठीक है। ये ना हो कि आप, मैं बच्चों को बोलता हूँ अपने नीचे जूनियर्स को ना, कि 2 तरह के होते हैं, ठीक है, बच्चे। यहाँ वो कहते हैं कि यार हमें बहुत पता है, सब कुछ पता है, हमें ये दें, वो करें, ये करें, ठीक है। ये कहते हैं जो बोलते नहीं है, पर अपने काम उनका बोल रहा होता है। तो सीनियर्स के ऊपर नज़र आ एटलीस्ट लाइट जैसी कंपनी में, जहाँ पर यार बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, एक टियर 2 का और टियर 1 का, हुँ, ठीक है। वहाँ पर सब नज़र आ रहा होता है कि यार कौन-सा बच्चा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बेशक बोलते नहीं टियर 2s, तो आप लोग बच्चों को ये कहूँगा यार मेहनत करो, नज़र आता है, ठीक है। जब आपका वो कैपेबिलिटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और इधर-उधर से हमें फीडबैक मिल रही होगी और आपका टेक्निकल स्किल भी ये बोल रहा होगा, तो आपको अपने आप ऊपर लेके आ जाएगा, ठीक है। हुँ। तो तो एक ब्राइट बनने में, और ब्राइट जो आपके ख्याल से माइंडसेट वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो कि ज़्यादा ब्रैग नहीं करते अबाउट देम, वो अपने काम के अंदर शो करवाते हैं कि यार कि उनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, और वो फर्दर उनको हेल्प कर सकता है इन मेकिंग दैट ट्रांज़िशन, जो कि हाँ, आई उनके थिंक बिल्कुल करियर को चेंज कर सकता है, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अपने काम पे फ़ोकस करें। और अभी आज सुबह ही मेरी मीटिंग हो रही थी और ये बात डिस्कस कर रहे थे
कि अगर कोई टियर 2 में कोई बंदा जाना भी चाह रहा है और लेट्स से कि उनको क्लाइंट चाहिए और तो सबसे बेस्ट मार्केटिंग यही है कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, आप उसको खुश रखें। वो खुश रखेंगे तो वही आपको काम देता जाएगा और रेफरल्स देता जाएगा। एग्जैक्टली आई एग्री। तो यही पॉइंट्स हैं जिसको एक टियर 1 को भी और इवन टियर 2 को भी इवेंचुअली हम्म। यही है कि यार आपने अपने काम से साबित करना है कि आप कितने बेहतर हैं, कितना आगे जा एग्जैक्टली सकते हैं, ठीक है। तो ये माइंडसेट्स ही हैं सारे जो आई थिंक हमें लेके चल रहे हैं आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है उसके अंदर, और वो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट को ही एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं वैसे जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कर रहा हूँ, जिस तरह आपने बात की कि यार कोई आईटी के अंदर अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको काम मिल ही जाएगा। बिल्कुल। अब ये आपका माइंडसेट है, ये ऑप्टिमिज्म है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं कि यार काम कैसे मिलेगा, मेरा गुजारा कैसे होगा। अब आप सेम इंडस्ट्री के अंदर हैं या आप सिमिलर पोजीशन पे, सिमिलर एज पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट माइंडसेट की वजह से एक बंदा एंटरप्रेन्योर बन जाता है और एक बंदा नहीं बनता। एग्री। और मैं इस मतलब इस मैं ये कह रहा हूँ, ये फेजेस है लाइफ के, फेजेस हैं, ठीक है। मतलब मैंने जब वो जाविया शुरू की थी ना 3 साल हाँ के जी। बाद, उस टाइम पे मुझे लगता है कि कभी टू बी ऑनेस्ट 40,000 लेके जा रहा हूँ, कभी 50,000, जबकि मेरी सैलरी उस वक्त मार्केट में चाहिए 1.5-2 के पास होगी, ठीक है, फ्रेश इसके लिए, ठीक है, इंडस्ट्री में। और जबकि मैंने वो सारा टाइम पीरियड देखा, इसमें बस मैं अपना ही गुजारा कर रहा हूँ, ठीक है यार, मैं सीखा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सारे स्ट्रगल देखी है, ठीक है। तो शायद तब इस वक्त आके माइंडसेट इस तरह वो बना हुआ है, ठीक है। तो आई वुड से कि किसी का माइंडसेट अगर उस टाइम पे इस तरह है भी, प्रॉब्ली इट्स लाइक पार्ट ऑफ हिज ग्रोथ, ठीक है। और वो शायद आगे जाके उसका माइंडसेट और इवॉल्व होकर वो बेहतर से बेहतर होता जाए। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। और वो उसी को अगर लेट्स से कोई बंदा स्टार्ट करके कम पैसे भी कमा रहा है, जिस तरह आपने बताया कि 40-50 हज़ार कमा रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू इस वक्त 1-2 लाख 1 लाख है लेट्स से, तो इन द फ्यूचर उसका विजन होना चाहिए कि अभी 50 कर रहा हूँ तो फिर इन 1 ईयर आई कैन डबल ट्रिपल दैट। कवर कर लोगे। वो ठहराव और वो पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस चाहिए। इवन तो अभी हम लोग ये नहीं कहेंगे हम लोग, मतलब जिस तरह अगर मैं कहूँगा कि हम उस जगह पे चलो जहाँ पर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, ठीक है, उस तरह से नहीं है क्योंकि क्लाइंट्स हैं और ये सब कुछ है, बट जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का विजन है ना, ठीक है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ कि यार ये करना है, ठीक है। तो वो आपको विजन इतना, वो कहते हैं ना, बड़ा बनाना चाहिए कि यार आपको कि यार अभी यार स्ट्रगल बाकी है, ठीक है, नहीं यार बस अब कंफर्ट जोन में नहीं आ जाना एकदम से। यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाना ठीक है चाहिए। सर, थैंक यू सो मच।